जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। हिमालय हमारे देश का रक्षा प्रहरी, बर्फ से ढकी इसकी दुर्गम ऊंची चोटियां और इनके मध्य 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा प्रदेश हिमाचल। 5 मुख्य नदियों की उत्पत्ति वाला यह प्रदेश देवभूमि के नाम से भी विख्यात है। पश्चिमी हिमालय की सभी 5 पर्वत श्रृंखलाओं को समेटे है हिमाचल। हिमाचल को मुख्यतः 3 विख्यात जगहों से जोड़ा जाता है। शिमला जो प्रदेश की राजधानी है, मनाली जो कुल्लू वैली में स्थित है, और तीसरा है धर्मशाला। 1992 में किन्नौर और स्पीति घाटी के टूरिस्ट्स के लिए खुलने के साथ ही नए आयाम स्थापित हुए एडवेंचर टूरिज्म और तिब्बतन बुद्धिज्म में रुचि रखने वाले टूरिस्ट्स के लिए। आज अवसर है स्पीति घाटी में स्थित 1000 वर्ष पुरानी ताबो मोनेस्ट्री को निहारने का, किन्नौर में स्थित किन्नर कैलाश श्रृंखला के ग्लोरियस कलर्स को मन में समेटने का। पश्चिमी हिमाचल का हर भाग साकार करता है अपने शीर्षक देवभूमि नाम का, चाहे हो लो लाइंग शिवालिक्स में चामुंडा, नंदा देवी के मंदिर या पहाड़ी के डीप में बसा माँ भीमा काली का अद्भुत मंदिर सराहन में, ये सभी आमंत्रित करते हैं अद्भुत खूबसूरत पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए। इन सुदूर सुंदर इलाकों में पर्यटन आज हमारी उन्नत संचार प्रणाली एवं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सरल हो गया है। इन इलाकों को परस्पर जोड़ती सड़कें आज प्रॉपर मोटरेबल रोड्स हैं। भारत के इन सबसे अछूते एवं अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड स्थलों में भ्रमण करने का सबसे रोमांचक तरीका है रोड ट्रैवल व ड्राइविंग। हिमालय की गोद में घुमावदार, ऊंचे नीचे जिगजैग पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने का अपना अलग ही रोमांच है। देवभूमि हिमाचल की इस अतुल्य, अविस्मरणीय एवं रोमांचक यात्रा के किरदार हैं मैं व मेरे परिवार के सदस्य। हमारे भ्रमण का ढंग बड़ा ही निराला है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से और एक्सप्लोर करते हैं भारत के सबसे अनएक्सप्लोर्ड व सुदूर क्षेत्रों को। रोड से ट्रैवल करने के पीछे हमारा उद्देश्य भारत की विविध संस्कृतियों व स्थानीय परंपराओं से रूबरू होना है। बसपा नदी फिर से दिखाई देने लगी है। मामा जी बता रहे हैं कि हमें नदी के उस ओर जाना है। बाप रे, लगता है एक और पुल पार करना होगा। ओह माय गॉड, ये कैसा पुल है? गांव वालों का बनाया लकड़ी के टूटे फूटे पट्टों का टेम्परेरी पुल। आगे चलता हूँ और आधा पुल पार करके पीछे देखता हूँ
कहीं ये पुल टूटता तो नहीं जा रहा है। मैं घबरा रहा हूँ। लगता है ऐसा तो सिर्फ हॉरर फिल्मों में ही होता है। बहन की भी हाथ देकर मदद करता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ सही सलामत इस खतरनाक पुल को पार कराने के लिए। मुझे यहाँ पर अलग अलग तरह की घास की प्रजातियाँ दिखाई दे रही हैं। इन्हें क्लिक कर लिया जाए। मामा जी पुकार रहे हैं, आता हूँ भाई। कांटेदार पेड़ और कटीला रास्ता खतरनाक है। ज़रा संभल कर चलना होगा। हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वनस्पतियों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। यहाँ तो मात्र दिखाई देती है झाड़ियाँ, घास और दूर तक फैला पथरीला रास्ता। अरे ये सामने क्या चमक रहा है? अद्भुत, बहुत ही शानदार। यह तो बर्फ है। ये नजारा तो किसी जन्नत से कम नहीं है। यह है आइस पॉइंट, यानी पहाड़ का वह हिस्सा जहां से बर्फ शुरू होती है। संभल कर, यहां बहुत ही ज्यादा फिसलन है। अरे रे, मैं तो फिसल ही गया। मेरे साथियों, हंसना बंद करो। उठने में मेरी मदद करो भाई। कितनी भुरभुरी और रुई जैसी बर्फ है ये। आंखों पर विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा है बर्फ के इस समंदर को देखकर। कितनी नर्म और रुई जैसी सफेद है यह बर्फ। चलिए थोड़ी मस्ती कर ली जाए। मन कर रहा है बर्फ का स्नोमैन बनाया जाए, परंतु मौसम खराब होने लगा है। कभी भी बरसात व बर्फ की आंधी आ सकती है, इसीलिए हमें वापस लौटने की तैयारी करनी होगी। अरे रे, डैड का पैर धंस गया है। बर्फ बहुत ही खोखली और मुलायम है। जरा संभल कर चलना होगा। सांझ ढल रही है और पक्षी भी लौटने लगे हैं अपने अपने नीड की तरफ। शुक्र है हम भी समय से ही अपने टेंटों में लौट आए हैं। वाह, वाकई मजा आ गया। सांगला की ट्रैकिंग हमेशा याद रहेगी। यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड है, इसलिए हम अच्छी तरह से गर्म कपड़ों से लैस हो जाते हैं। थोड़ा रिलैक्स होकर निहारते हैं बर्फ से ढकी चमकती चोटियों को। दिल को छू लेने वाला अद्भुत नजारा है। भूख लगने लगी है, इसलिए अब हम खाना खाने चलते हैं। पहाड़ों पर दिन जल्दी छुप जाता है, इसलिए काफी अंधेरा हो गया है। कैमरे को नाइट विजन में टर्न करके आपको दिखाता हूँ। इस गर्म गर्म यमी सूप को पीने से सर्दी का एहसास कुछ कम हो गया है। आज हमने फिर पहाड़ी हिमालयन कुजीन का भरपूर आनंद लिया।
डिनर के बाद अब होटल स्टाफ ने बोनफायर का बंदोबस्त किया है। सचमुच इस हॉस्पिटैलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं। हमारे मेज़बान सुरेश जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ हॉट वाटर बॉटल्स यानी गर्म पानी की बोतलें हमें मोटी रजाई के अंदर रखनी पड़ती हैं शरीर को गर्म रखने के लिए, क्योंकि रात में यहाँ बहुत ही ठंड पड़ती है। कैंप फायर की गर्मी भी सांगला घाटी की बर्फीली हवाओं के आगे ठंडी पड़ रही है। सुरेश जी लगातार तेल डालकर उसमें जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। तापमान काफी कम हो गया है, बहुत ठंड लग रही है। चलो पैरों को भी गर्म कर लिया जाए। अपने साथी ट्रैवलर से जान पहचान कर ली जाए। अलग अलग प्रांतों से आए सैलानी जब बोनफायर के दौरान एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति व घूमने के अनुभव शेयर करते हैं तो न जाने कब उनके बीच एक रिश्ता सा जुड़ जाता है। कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। रिश्तों की इस गर्माहट ने घाटी की बर्फीली हवाओं में भी गर्माहट फैला दी है। काफी रात हो गई है, चलो आराम कर लिया जाए। अल सुबह हम उठकर जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। सुरेश जी से विदा लेते समय मन भारी हो गया है। सांगला को भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, परंतु नए स्थान देखने की लालसा और नए लोगों से मिलने का मोह भी तो ट्रैवलर्स नहीं छोड़ पाते। और फिर हम तो आज भारत के आखिरी गांव को देखने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं छितकुल, जो इस ओर भारत का आखिरी गांव है। छितकुल इस ओर भारत का आखिरी गांव है। सांगला से छितकुल की ड्राइव 1 घंटे की है। छितकुल से थोड़ा आगे है नागस्थी, जो कि यहाँ की लास्ट बॉर्डर आउटपोस्ट है, और उसके आगे सिविलियंस का प्रवेश वर्जित है। छितकुल उसी रूट पे स्थित है
जिस पर प्राचीन काल में भारत व तिब्बत के बीच व्यापार किया जाता था। रास्ता बड़ा सकरा है और सड़क के किनारे रेलिंग भी नहीं है। यहाँ पर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना अनिवार्य है, अन्यथा इन घुमावदार रास्तों पर लापरवाही का मतलब है भीषण दुर्घटना। सामने स्थित पहाड़ी की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। क्या अद्भुत नजारा है। सड़क पर कभी कभार ही इंसान दिखाई देते हैं। ओह माय गॉड! देखो, सड़क के किनारे हमारे साथ साथ चल रही है एक पतली माउंटेन स्ट्रीम। स्ट्रीम तो लगातार ही हमारे साथ ही चल रही है। अचानक ही इस पतली स्ट्रीम ने एक खूबसूरत पहाड़ी झरने का रूप ले लिया है। गाड़ी धीरे करते हैं सड़क पर बहते हुए इस झरने को देखने के लिए। जूते उतारकर पानी में पैर डालता हूँ। अरे बाप रे, पैर जम से गए हैं। बर्फीला पानी है। पहाड़ों से बर्फ पिघलकर यहाँ सड़क पर इस तरह के झरने का रूप ले लेती है। यह रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ व सकरा है। यहाँ पर गाड़ी चलाना हर एक के बस की बात नहीं। देखिए, इस घुमावदार मोड़ पर आगे यह बस दुर्घटनाग्रस्त खड़ी है। शायद मोड़ के बाद असंतुलित होकर नीचे गिर गई होगी। डैड एक बेहद अनुभवी और कुशल ड्राइवर है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि बिना कुशल ड्राइवर के आप इन रास्तों पर गाड़ी चलाने का जोखिम ना लें। लीजिए, हम पहुंच ही गए हिंदुस्तान के आखिरी गांव छितकुल में। यहाँ बहुत ठंड है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही हैं। इस झरने को तो भाग के ही पार करना होगा। क्या अद्भुत नज़ारा है। इन सुंदर दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने से खुद को रोकना तो बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। कितने भोले लग रहे हैं ये बच्चे। यहाँ दिखाई दे रहे हैं पारंपरिक वस्त्र पहने हुए लोग। इनकी फोटो तो लेनी बनती ही है।
यह स्थानीय महिला हमें बता रही हैं कि यहाँ देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है। हमें तो पल पल यही एहसास हो रहा है, यहाँ के कण कण में ही देवी माँ आदि शक्ति का वास है। हम देख रहे हैं बुद्धिस्ट शैली में बनी देवी की पेंटिंग। बहुत ही सुंदर व कलात्मक है। फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए छितकुल किसी जन्नत से कम नहीं है। प्रकृति ने छितकुल के कैनवस को अनूठे रंगों से रंगा है। यह है 19वीं भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का सप्लाई पॉइंट। हमारे फौजी साथियों का नमन करता हूं इन दुर्गम स्थानों पर हमारी रक्षा करने के लिए। देखो, छितकुल में बसपा नदी के किनारे है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा।